सो हेलो गाइस, दिस इज लवेश। आज हमारा टॉपिक है इंसर्शन सॉर्ट। तो आज हमारा टास्क यही है कि हमें एक अनसॉर्टेड एरे दिया गया है, उसे हमें सॉर्टेड एरे में कन्वर्ट करना है यूजिंग द इंसर्शन सॉर्ट। तो अब इंसर्शन सॉर्ट की सबसे पहले मैं आपको एल्गोरिथम समझाऊंगा, फिर मैं आपको कोड समझाऊंगा। तो सबसे पहले इंसर्शन सॉर्ट में होता क्या है, जो भी हमारे पास एरे होता है ना, उसे हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक पार्ट होता है हमारे पास सॉर्टेड, एक पार्ट होता है हमारे पास अनसॉर्टेड। तो जो भी हमें एरे दिया गया है इनिशियली, जो उसका पहला वाला एलिमेंट है उसे हम सॉर्टेड पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मतलब ये वाला एलिमेंट 5 केवल सॉर्टेड है और बाकी का एरे अनसॉर्टेड है। इसकी लेंथ क्या है, अभी 6 है। एरे की लेंथ 6 है, कुछ भी हो सकती है, हमने 6 लिया है। अब होगा क्या इंसर्शन सॉर्ट में, जो भी अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट होगा उसे हम स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में। लेट सपोज वो वेरिएबल है की, और उस वेरिएबल में हमने उस अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट स्टोर करा दिया। अब होगा क्या, इंसर्शन सॉर्ट में सॉर्टेड एरे बढ़ता जाएगा। वो कैसे, देखिए। अब हमने अनसॉर्टेड एरे का पहला एलिमेंट की में स्टोर करा लिया। अब इसे हम सॉर्टेड एरे के साथ कंपेयर करेंगे। जब ये की सॉर्टेड एरे में, सॉर्टेड एरे के किसी भी एलिमेंट से, ये सॉर्टेड एरे है, जब ये की सॉर्टेड एरे के किसी भी एलिमेंट से, सॉर्टेड एरे के किसी भी एलिमेंट से छोटी हो जाएगी तो हम स्वैपिंग करेंगे। वो कैसे, अगर ये समझ में ना आया होगा तो मैं आपको समझा देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने की में स्टोर कराया 2 और सॉर्टेड पोर्शन में सबसे पहला एलिमेंट है 5, तो हमने 5 को देखा, 5 इज ग्रेटर देन 2, क्योंकि हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं। तो जो ये 5 है ये यहां चला जाएगा, और जो की वैल्यू है वो आ जाएगी यहां पर। तो ये था हमारा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में क्या होगा, आप सारे स्टेप समझिएगा तभी आपको इंसर्शन सॉर्ट समझ में आएगी। पहले स्टेप में समझ में नहीं आने वाली है। 2 5 4 6 1 3। तो अब इतना पार्ट हमारे पास सॉर्टेड हो चुका है, इतना पार्ट अनसॉर्टेड है। तो हमारी की के अंदर क्या स्टोर होगा, अनसॉर्टेड पार्ट, अनसॉर्टेड पोर्शन का पहला वाला एलिमेंट, वो क्या है, 4 है। तो अब हम कंपेयर करेंगे, 4 इज लेसर देन 5। ओके, तो हम 5 को यहां पर ले आएंगे। अब हम कंपेयर करेंगे की को, मतलब 4 इज ग्रेटर देन 2, 4 इज नॉट लेसर देन 2, 4 इज नॉट लेसर देन 2, 4 इज ग्रेटर देन 2। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 यहां पर नहीं आएगा। अब क्या होगा, जो की वैल्यू है ये यहां पर आ जाएगी और 5 की जगह आ जाएगा 4। अब अगले पार्ट में क्या होगा, 2 4 5 6 1 3, इतना पार्ट हमारे पास हो जाएगा सॉर्टेड और इतना पार्ट होगा हमारे पास अनसॉर्टेड। की के अंदर क्या स्टोर होगा, 6, अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट। अब क्या होगा, जो भी की है उसको हम देखेंगे, क्या 6 लेसर देन 5 है, नहीं है, नहीं है। तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, 6 अपनी जगह पे रहेगा। अब अनसॉर्टेड सॉर्टेड पार्ट ना बढ़ जाएगा और इतना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सॉर्टेड पार्ट और ये हो जाएगा अनसॉर्टेड पार्ट। अब अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट जाएगा की में। अब ड्रास्टिक चेंज आएगा। अब देखो, अब 1 को हम 6 से कंपेयर करेंगे, 1 इज लेसर देन 6, तो 6 चला जाएगा इधर। अब हम 5 से कंपेयर करेंगे की को, सो 1 इज लेसर देन 5, तो 5 इधर चला जाएगा। फिर हम की को 4 से कंपैरिजन करेंगे, 1 इज लेसर देन 4, सो 4 इधर चला जाएगा। अब हम 1 को 2 से कंपैरिजन, 1 इज लेसर देन 2, तो 2 इधर चला जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, अब हम एरे के सबसे स्टार्टिंग में आ गए हैं। अब हमारे पास कोई भी एलिमेंट कंपेयर करने को नहीं है, तो हम जो भी की वैल्यू है वो शुरुआत में डलवा देंगे और यहां पर आ जाएगा 1। तो अब हमारे पास इतना पोर्शन हो गया सॉर्टेड, और जो अनसॉर्टेड पार्ट है वो केवल 3 है। तो जो भी अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट है, जो कि एक लौता एलिमेंट बचा है 3, वो आ जाएगा की के अंदर।
अब हम की को कंपेयर कराएंगे सॉर्टेड वाले पार्ट से, मतलब 3 इज लेसर देन 6, तो 6 इधर चला जाएगा। एंड अब 5 से कंपेयर कराएंगे, 3 इज लेसर देन 5, तो 5 इधर चला जाएगा। 3 इज लेसर देन 4, तो 4 इधर चला जाएगा। 3 इज लेसर देन 2, नो 3 इज ग्रेटर देन 2, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे और जो भी की वैल्यू है उसे यहां पर डलवा देंगे। तो अब हमारा एरे सॉर्ट हो चुका है और पूरा सॉर्टेड पार्ट हमारा एरे की लेंथ तक पहुंच चुका है। तो आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम समझ में आ गई होगी। अब मैं इसका कोड बता देता हूं, इसका कोड क्या है। तो इसके कोड में सबसे पहले हम फॉर लूप चलाएंगे अनसॉर्टेड एरे में। अनसॉर्टेड एरे में एक फॉर लूप चलाएंगे। सो फॉर इंट i इक्वल टू 1, अनसॉर्टेड एरे 1 से शुरू हो रहा है, n माइनस 1 तक जा रहा है क्योंकि n 6 है, लेंथ 6 है, तो लेंथ माइनस 1 तक जा रहा है। i इज लेसर देन लेंथ लिख सकते हैं हम, i प्लस प्लस। अब हम कर क्या रहे हैं, अनसॉर्टेड एरे के पहले एलिमेंट को की में स्टोर करवा रहे हैं। सो की इक्वल टू ai। ओके, हमने की में अनसॉर्टेड एलिमेंट का, अनसॉर्टेड एरे का, अनसॉर्टेड पार्ट का, अनसॉर्टेड पार्ट कह सकते हैं, उसका पहला एलिमेंट हम की में स्टोर करवा रहे हैं, जैसे कि हमने एल्गोरिथम में देखा था। अब होगा क्या, अब हम अनसॉर्टेड पार्ट में, ये वाला तो था अनसॉर्टेड के लिए, ये वाला था अनसॉर्टेड के लिए, अब सॉर्टेड पार्ट में भी हमें एक एरे लूप चलाना पड़ेगा। सॉर्टेड पार्ट में भी हमें एक लूप चलाना पड़ेगा। अभी आई फिलहाल हमारा यहां पर है, तो जो सॉर्टेड पार्ट में हमारा जो पॉइंटर होगा, लूप का पॉइंटर होगा, वो होगा जे, तो जे होगा यहां पर। तो अब आप खुद बताइए कि अगर आई यहां पर है तो जे उससे एक कदम पीछे है, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जाहिर सी बात है आई माइनस 1 हो जाएगी। ठीक है, अब हम लूप चला देंगे सॉर्टेड पार्ट में, वाइल जे इज, अब सॉर्टेड पार्ट में कहां तक, स्टार्टिंग तक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और इसके साथ एक और कंडीशन आएगी कि सॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट, मतलब कि एजे, सॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट जब बड़ा होगा की से, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सॉर्टेड पार्ट का एलिमेंट जब बड़ा होगा की से। ठीक है, तो अब हमारा वाइल लूप खुलेगा, ए जे प्लस 1 इक्वल टू ए जे, फिर हम जे को डिक्रीमेंट कराएंगे, while loop will close and aj plus 1 equal to key, और यहां पर हमारा कोड खत्म होता है। तो चलिए गाइस, अब मैं आपको बता देता हूं ये कोड वर्क कैसे कर रहा है। तो होगा क्या, i को हमने 1 से स्टार्ट करा है, तो i आ जाएगा यहां पर, और की के अंदर हमने स्टोर करा है ai को, तो की के अंदर हमने स्टोर करा है ai को, मतलब a1 को, यानी 2। j इक्वल टू आई माइनस 1, 1 माइनस 1 डेट इज इक्वल टू 0, सो j इक्वल टू 0, तो j हमारा यहां पे आ गया। अब हमने देखा क्या j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, हाँ j तो 0 है। अब aj इज ग्रेटर देन की, मतलब a 0, क्योंकि j की वैल्यू 0 है, इज ग्रेटर देन की, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 2 है क्या, 5 इज ग्रेटर देन 2 है क्या, हाँ 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है, 5 जो है वो ग्रेटर देन 2 है। तो होगा क्या, लूप के अंदर घुसेगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, लूप के अंदर घुसा, ए जे प्लस 1, मतलब 0 प्लस 1 1 इक्वल टू ए 0, मतलब ए 0 की वैल्यू ए 1 में आ रही है। ओके, मतलब ए 0 की वैल्यू ए 1 में आ रही है, यहां पर आ गया 5। देन जे इक्वल टू जे माइनस 1, पहले जे था 0, अब जे हो गया 1, माइनस 1 हो गया जे। अब क्या होगा, दोबारा लूप चलेगा, -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नो, हम स्टार्टिंग से भी पीछे आ गए। अब क्या होगा, इस वजह से मैंने j प्लस 1 लिखा है, क्योंकि j की वैल्यू -1 हो चुकी है, -1 प्लस 1 इक्वल टू 0, तो a ऑफ 0 इक्वल टू की, मतलब कि a ऑफ 0 पे की आ जाएगा, a ऑफ 0 पे की आ जाएगा, मतलब a ऑफ 0 क्या हो जाएगा 2, मतलब यहां पर आ गया 2। अब जैसे ही हम यहां पर आएंगे तो i की वैल्यू होगी इंक्रीज, i की वैल्यू होगी इंक्रीज, और i पहुंच जाएगा यहां पर। जैसे ही आई फर्दर बढ़ता है तो हमारा सॉर्टेड पार्ट भी बढ़ जाएगा, सॉर्टेड पार्ट आ जाएगा हमारे पास यहां से यहां तक।
फिर की के अंदर हम ai स्टोर करवा रहे हैं, मतलब अनसॉर्टेड पार्ट का पहला एलिमेंट स्टोर करा रहे हैं, यानी 4 स्टोर करवा रहे हैं। फिर क्या होगा, j इक्वल टू आई माइनस वन। ओके, तो i क्या था हमारे पास 2, 2 माइनस वन दैट इज इक्वल टू 1, तो j हो जाएगा यहां पे j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड aj इज ग्रेटर देन की, मतलब aj, j क्या है, ये है, मतलब 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू। तो aj प्लस 1 इक्वल टू aj, मतलब 5 आ जाएगा यहां पर। j इक्वल टू j माइनस 1, मतलब j आ जाएगा अब यहां पर। फिर हम देखेंगे j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, aj इज ग्रेटर देन की है क्या, क्या aj इज ग्रेटर देन की है, मीन टू से इज दैट aj 2 इज ग्रेटर देन 4 नहीं है, तो हम यहां पर आ जाएंगे, तो हम नीचे आ जाएंगे aj प्लस 1 इक्वल टू की, तो ये क्या है, j क्या है अभी 0 है, तो a1 क्या हो जाएगा हमारे पास, की हो जाएगा, क्या हो जाएगा, की हो जाएगा। तो a1 पे क्या है हमारे पास 5 है और की पे क्या है 4 है, तो यहां पर 4 हो जाएगा। और i की वैल्यू होगी 3, जैसी i की वैल्यू होगी 3 तो हमारा सॉर्टेड पार्ट आगे बढ़ जाएगा। अब हमारा सॉर्टेड पार्ट हो जाएगा ये, और ऐसे ये फर्दर जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जाता रहेगा जब तक ये लेंथ -1 तक ना पहुंच जाए। अब बात आती है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की, कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी क्या। तो गाइस, इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n स्क्वायर। सबसे ज्यादा वॉच केस में O ऑफ n स्क्वायर होती है, मतलब कि अगर हमारा एरे डिसेंडिंग ऑर्डर में होता, मतलब ऐसे होता 5 4 3 2 1, अगर हमारा एरे ऐसे होता तो इसे असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती। और सबसे अच्छा केस क्या होता कि हमें पहले से ही हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड करा हुआ एरे मिलता, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती, O ऑफ n। मतलब इंसर्शन सॉर्ट सबसे अच्छे केस में लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है और सबसे खराब केस में क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देता है। पर किसी भी एल्गोरिथम की अगर हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है तो हमें वर्स्ट केस ही देखना होता है। तो इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, O ऑफ n स्क्वायर होगी, क्वाड्रेटिक होगी। ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने आपको इंसर्शन सॉर्ट की एल्गोरिथम बता दिया है, इंसर्शन सॉर्ट का कोड बता दिया है, इंसर्शन सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दी है। लास्ट पॉइंट में बताना चाहता हूं कि इंसर्शन सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट एक स्टेबल सॉर्ट है। ओके गाइस, तो आई होप आपको इंसर्शन सॉर्ट समझ में आ गई होगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।